हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर सब्सक्राइबर। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, जो समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी बोरिंग है, मज़ा नहीं आता है इसमें, इसको बाद में पढ़ाइएगा। लेकिन ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट 6 नंबर का आता है और मैंने इस ढंग से पढ़ाया है कि आपको आराम से समझ आया है, ईजी ढंग से समझ आया है, जिससे आप सवाल कर सकें। तो स्टूडेंट, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो में आपको बताया है रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, और इक्विवेलेंस क्लास के बारे में भी बताया है और एग्जाम्पल देके भी बताया है, जिससे आपको इजी ढंग से समझ आ जाए। बस आपको इतना करना है, जब भी वीडियो देखिए कंप्लीट देखिए, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ आए। तो आइए चलते हैं कुछ नई जानकारी के लिए। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट बताऊंगा, जिसमें जो कैसे रिलेशन तक आया कंसेप्ट। पहले कोई ए सेट है, मान लिए ए कोई सेट है 1 2, ठीक है, और बी कोई सेट है 3 4। हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए इंटू बी। अगर ए इंटू बी निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का बी से रिलेशन। तो इसमें जो है ए का ऑर्डर पे, ए का एलिमेंट पहले आएगा ऑर्डर पेयर में और बी का उसके बाद में आएगा। जैसे पहले ए का 1 से करेंगे, 1 और 3, 1 का 3 से किया और 1 का 4 से किया। जब ये 1 का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से, 2 3 और 2 4। तो यहाँ पे देखिए ये सारे एलिमेंट जो हैं ए के बी से रिलेटेड है। जैसे ए का 1 एलिमेंट बी के 3 से रिलेटेड है, 1 3, और ए का 1 एलिमेंट 4 से रिलेटेड 1 4। ऐसे ही ए का 2 एलिमेंट 2 3 से रिलेटेड है और 2 4। तो इसको क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी क्या बोलते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसे ही बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर बी क्रॉस ए लिखना हुआ, इसका लोग क्या हुआ, ऑर्डर पेयर में बी का एलिमेंट पहले आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 1 3 2 और 4 1 और 4 2। तो यहाँ से देखिए बी का एलिमेंट पहले आया, मतलब बी इज रिलेटेड टू ए। ये सारी बातें समझ आ गई। इसी को बोलते हैं रिलेशन, इसी को बोलते हैं रिलेशन। ये हमने किस फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में इसको बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। तो कॉमा लगा के लिखा है। और अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखें या सेंटेंस के फॉर्म में लिखें तो उसे क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इक्वेशन के फॉर्म में या स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। और कॉमा लगा के यूज करेंगे ऑर्डर पेयर में, कॉमा ऑर्डर पेयर, तो उसे क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए, अब रिलेशन के कंसेप्ट आ जाते हैं। ए रिलेशन आर फॉर्म में सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर सेट ए और सेट बी का कोई भी ऑर्डर पेयर लेते हैं वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू ए एंड द सेकेंड एलिमेंट बी ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। मतलब यहाँ पे जैसे ए के सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड हो, ये बोल रहा है। और रिलेशन क्या है, अगर ये ऑर्डर पेयर लेते हैं तो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, इसी को बोलते हैं रिलेशन। अब देखिए
दूसरा क्या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, लिखने का तरीका है ए बी, ऐसे लिखेंगे। मैं आपको बताता हूँ ए बी ऑर्डर पेयर है, इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ए इज एलिमेंट ऑफ ए होना चाहिए और बी इज एलिमेंट ऑफ बी। इस तरह से भी इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, देखिए एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, ए बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, इधर लिखना है, ये स्टैंडर्ड चीज है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये भी एक रिलेशन है। इस तरह से पूछते हैं। रिलेशन इक्वेशन फॉर्म में होते हैं, नंबर के फॉर्म में होते हैं, या रिलेशन कोई भी चीज होता है। तो इस तरह लिखते हैं ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी रिलेशन है। ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ए इज सिस्टर, यहाँ रिलेशन क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ये भी क्या है, रिलेशन। ये लिखने का तरीका है। अब देखिए तीसरा, ए बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी, ये भी रिलेशन का एग्जांपल्स है। अब देखिए इसके आगे मैं बताऊंगा इसका डोमेन और रेंज। अब देखिए यहाँ पे डोमेन ऑफ ए रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, जब सेट ए को सेट बी से किया था हमने, जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे मान लीजिए 1 3 1 4 लिया था हमने, ये लिया था, और 2 3 2 4 यही लिया था, मतलब ए का रिलेशन बी से बनाया था। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है उसी को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में उसी को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ ए रिलेशन। आई बात समझ। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 क्या है, 1 और 2 क्या है, डोमेन है। 1 और 2 क्या है, डोमेन। क्लियर हुई बात। क्या हुआ, रेंज ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट ऑफ द ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। जितने सेकेंड एलिमेंट हैं उसे क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और रेंज क्या है, कोर डोमेन के बराबर होता है या कोर डोमेन से कम होता है। मतलब रेंज मतलब क्या है, वो किसी ना किसी जो डोमेन में एलिमेंट है उसका क्या है, इमेज है, उसका आउटपुट है, उसी को बोलते हैं रेंज। कोडोमेन क्या है, पूरा रेंज में होता है, नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे हों जो डोमेन के आउटपुट ना हो या डोमेन के इमेज ना हो, तो उसे वो रेंज नहीं होता है एलिमेंट। आया बात समझ। तो यहाँ पे देखिए रेंज क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो क्या हो जाएगा बताइए, 3,4। और ये मैंने आपको बताया ही, दो तरीके से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो कॉमा लगा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, और सेट बिल्डर फॉर्म जैसे ये बताया मैंने, ए बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, और ए इज एलिमेंट ऑफ ए और बी इज एलिमेंट ऑफ बी। और आगे रिलेशन लिख सकते हैं, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ट्वाइस ऑफ बी, ऐसे ही लिख सकते हैं। ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए, मतलब क्या होगा, ए इज रिलेटेड टू बी, बी डिनोट इट एज ए रिलेटेड टू बी, ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन बताऊंगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है, पहला रिलेशन एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें कोई भी ए का एलिमेंट ए से रिलेटेड ना हो। मतलब या ऐसे पूछते हैं, ए क्रॉस बी में जैसे ये था, यहाँ पे कोई भी ए एलिमेंट बी से रिलेटेड ना हो, वही चीज यहाँ पे भी है। अगर ए क्रॉस ए लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ए का एलिमेंट इस ए से रिलेटेड ना हो, ऐसे केस को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। तो रिलेशन होके क्या है, फाई है। फाई मतलब क्या है, नल
कोई भी एलिमेंट नहीं है और ये ए क्रॉस ए का सबसेट हो। इसको आगे ये रिलेशन क्या हो, फाई आए या नल सेट आए, ऐसे रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए एक स्कूल है, बॉयज स्कूल, जिसमें केवल बॉयज पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी दो स्टूडेंट को उठाते हैं, एक ए, एक मान लीजिए दूसरा बी। अब ये बोले कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। क्या क्या कोई भी ऐसा होगा? क्योंकि सारे बॉयज है तो सिस्टर तो कोई हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी। ऐसे रिलेशन क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। तो आर इक्वल टू क्या होगा, रिलेशन इक्वल टू फाइव। समझ आई बात? अब देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया उसको भी बात कर लेते हैं। ए क्या है, 3 4 5। ए कोई है 3 4 5 है। ए कॉमा बी, ए की पावर बी लेस देन, ए की पावर बी लेस देन क्या होना चाहिए, 25 से लेस होना चाहिए। अब देखिए ए और बी क्या हो सकते हैं, कोई भी एक एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं, तो मान लीजिए 3 लिया, 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, सेम भी हो सकता है, ए और बी इक्वल टू 3 ले लिया, 3 पावर 3 कितना 27। 27 क्या 25 से कम है, नहीं है। चलिए ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, 3 के पावर 4, ये क्या है, 3 के पावर 4 81 होता है, ये भी 25 से कम है, नहीं है। तो क्या होगा, ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा जिसमें ए के पावर बी क्या हो 25 से कम हो। तो ये भी क्या है, एम्प्टी रिलेशन। अच्छी तरह से क्लियर हो गया, मुझे पता है। अगला यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट ए से रिलेटेड हो, ए के सारे एलिमेंट ए से रिलेटेड हो। आई बात समझ? ए के सारे, अब देखिए यहाँ भी मैं स्कूल का एक एग्जांपल दूंगा। मान लिए एक कोई स्कूल है जिसमें बॉयज गर्ल्स कोई भी पढ़ता है। तो एक स्कूल है, मान लीजिए कौन सा, न्यू इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, न्यू इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे ये 1 से 12 तक है, 1 से 1 to 12 तक। अब यहाँ पे किसी भी दो स्टूडेंट को उठा लें, कोई भी दो स्टूडेंट, मतलब क्या हुआ, एक क्लास फर्स्ट को उठा लीजिए, एक क्लास 12th को उठा लीजिए। रिलेशन का क्या नाम है, दो स्टूडेंट के बीच के हाइट का डिफरेंस क्या है, 3 मीटर होगा। तो होगा ही, क्योंकि क्लास फर्स्ट के ले लीजिए, क्लास फर्स्ट का अगर मान लीजिए वो होगा आधा मीटर होगा, और क्लास 12th का 1.5 मीटर होगा। उनके हाइट का डिफरेंस कभी भी निकाल, चाहे जितना भी लंबा हो, 2 मीटर भी हो, हमेशा क्या होगा, 3 मीटर से कम होगा। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट इस सिचुएशन में, सारे स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि सबका हाइट का डिफरेंस क्या होगा, लेस देन 3 मीटर होगा। तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। अगला क्या है यूनिवर्सल रिलेशन में, कंसीडर रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 3 5 7 9। ये देखिए एग्जांपल, आर इक्वल टू ए बी है, ए प्लस बी क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, कोई भी नंबर उठा लीजिए, 1 + 3, 1 + 3 क्या होगा, 4 होगा, है इवन, वेरी गुड। 1 + 5 ये भी इवन है, 1 + 7 ये भी इवन है, 1 + 9 ये भी इवन है, 3 + 5 इवन, 3 + 7 इवन, 3 + 9 इवन, 5 + 7 इवन, 5 9 इवन, 7 9। देखिए सारे नंबर को प्लस कर रहे हैं, सारे ऑर्डर पेयर को नंबर, ये क्या आ रहा है, हमेशा इवन आ रहा है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। और एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, क्या है, ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं इसको, ट्रिवियल रिलेशन। तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ये अभी मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन, दो रिलेशन
दो टाइप्स बताए हैं, अगले 3 और हैं, देखिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ आर। मतलब एक एलिमेंट के खुद से क्या रिलेशन है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए रिलेशन का नाम है पैरेलल लाइन, पैरेलल, ठीक है। अब ये बताइए, एक लाइन L1 है, क्या खुद के पैरेलल होता है? खुद के पैरेलल होता है? सेम टू सेम L1 क्या खुद के पैरेलल होगा? क्योंकि पैरेलल पैरेलल लाइन क्या है? रिलेशन है, होगा। तो हम क्या लिखते हैं? L1 कॉमा L1 इज एलिमेंट ऑफ R, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब एक एलिमेंट का खुद से अगर रिलेशन हो तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पे पैरेलल लाइन का एग्जांपल दिया, अच्छी तरह क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का अगर ये चीज दिया हो, ए बी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड ये दिया हुआ है, तो क्या इसका उल्टा बोल सकते हैं? बी ए से रिलेटेड है, अगर ये चीज हो जाए तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। सब ऐसे एक चीज दिया होनी चाहिए, पहली चीज दिया होनी चाहिए, तो हमें उसका उल्टा देखना है। अगर वो रिलेटेड है तो सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे इसी रिलेशन को देखिए, पैरेलल लाइन का L1 है पैरेलल टू L2, ये दिया हुआ है L1 पैरेलल टू L2 दिया हुआ है। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं L2 L1 के पैरेलल है? बोल सकते हैं, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ? सिमेट्रिक हुआ, ठीक है, ये सिमेट्रिक हुआ। अच्छी तरह क्लियर हो गया। A1 A2 ले सकते हैं या A B ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। क्लियर हुआ? तो रिफ्लेक्सिव क्या हुआ? खुद का खुद से रिलेशन। सिमेट्रिक क्या हुआ? अगर A का B से रिलेशन दिया हुआ है तो क्या B का A से है? अगर है तो सिमेट्रिक है। यहाँ पैरेलल लाइन का मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। अब ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? अगर A का B से रिलेशन दिया हुआ है, A का B से रिलेशन दिया हुआ है और B का C से रिलेशन दिया हुआ है, तो क्या हम कह सकते हैं A का रिलेशन C से है? अगर हम ये कह सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया L1 L2, L1 L2 और L3। देखिए यहाँ पे क्या ये बोल सकते हैं L1 L2 से रिलेटेड ये दिया हुआ है और L2 L3 से है, ये भी दिया हुआ है। क्या इन दोनों के बेस पे ये कह सकते हैं कि L1 L3 के रिलेशन है पैरेलल है? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। आई बात समझ? तीनों अच्छी तरह से हो गया। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हुआ? जिसमें ये तीनों रिलेशन हो, जिस रिलेशन में ये तीनों रिलेशन पाए जाए, कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जैसे पैरेलल लाइन का मैंने रिलेशन दिया और पैरेलल लाइन में तीनों रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन आया समझ? जिस रिलेशन में ये तीनों रिलेशन हो, कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों रिलेशन हो, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे, बुक के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल 2, लेट T be the set of the all triangles in a plane with R in a set in T given by T1 comma T2, T1 is congruent to T2 so that R is equivalence relation। देखिए यहाँ पे
रिलेशन क्या नाम है, कॉन्ग्रुएंट टू। कॉन्ग्रुएंट टू मतलब क्या है, जो बिल्कुल साइज शेप सब कुछ सेम हो, उसे बोलते कॉन्ग्रुएंट। जब बुक का 2 पेज, वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रायंगल्स की बात हो रही है। एक ट्रायंगल खुद के सिमिलर वो कॉन्ग्रुएंट होगा, बिल्कुल सेम टू सेम होगा, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। ऐसे करना है आपको। और एक ट्रायंगल T1 T2 के T1 T2 के T1 T2 क्या है, एलिमेंट ऑफ आर है। क्या हम ये कह सकते हैं T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट है? T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, तो क्या T2 T1 के है? तो ऐसे कह सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, सिमेट्री। और ट्रांजिटिव के लिए ये दिया हुआ T1 T2 के है, एलिमेंट ऑफ आर है, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की बात कर सकते हैं। और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या हम ये कह सकते हैं T1 T3 के हैं? अगर हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। जब ये तीनों भैया पाए गए तो उससे क्या बोलेंगे, जब ये तीनों पाए गए उसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हुआ? बहुत इजी था। चलिए एग्जाम्पल 3 में देखिए, यहां पे क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये रिलेशन नाम है, परपेंडिकुलर टू। अब इसमें दिखाना है कि सिमेट्रिक तो है ये, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये दिखाना है। अब देखिए कैसे करते हैं। पहले ये बताइए, L1 एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऐसे, तो ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। जैसे ये है L1 लाइन है, और ये L1 लाइन क्या परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। अगर ये सवाल दिया L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, क्या हम बोल सकते हैं L2 L1 क्या है? बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे L1 L2, तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 L1 क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, तो इसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए L1 L2 के हैं, ठीक है, दिया हुआ। और L2 L3 के हैं, L2 L3 के वाले L3 यहां मान लिया, L2 L3 के हो गया। क्या हम ये कह सकते हैं कि L1 L3 के होगा? नहीं ना कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे क्या वो पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा L1 L3, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब देखिए एग्जाम्पल 4 में रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। इसमें दिखाना है ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए ऐसे सवाल में क्या करना होता है, तो यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर पेयर है उसमें क्या क्या एलिमेंट है। तो यहाँ पे 1 1 क्या एलिमेंट है, इसके 2 2 एलिमेंट है, और 3 3 एलिमेंट है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव। ये एलिमेंट है क्योंकि सेम का सेम से है रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक के लिए देखिए यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है, एलिमेंट ऑफ आर है, लेकिन 2 1 एलिमेंट ऑफ आर नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, नॉट। क्लियर हुआ? अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए 1 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, और 2 3 दिया हुआ है, लेकिन क्या 1 3 दिया हुआ है?
नहीं ना, तो ये क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। अब देखिए एग्जांपल 5, सो दैट द रिलेशन आई इन द सेट जेड ऑफ द इंटीजर्स गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी, टू डिवाइड्स ए माइनस बी, टू डिवाइड्स रिलेशन नाम क्या है, टू डिवाइड्स ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें देखिए करेंगे क्या, दो नंबर है कोई भी, अब रिफ्लेक्सिवली क्या करेंगे, सेम एलिमेंट होती है ए, ए माइनस ए कितना आएगा, डिवाइड्स डिवाइड बाई, तो हो जाएगा 0 डिवाइड बाई, हो जाएगा। तो ये क्या है, ए एलिमेंट ऑफ आर। ऐसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, 4 ले लीजिए, एलिमेंट ऑफ आर है, 4 माइनस 4 कितना आएगा, 0 आएगा, 0 डिवाइड बाई, आगे एग्जांपल। उसके बाद कौन सा है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, ए का बी से हो, ये दिया हुआ है, और बी का ए से, जस्ट उल्टा हो जाए, बी का ए से एलिमेंट ऑफ आर हो जाए, तो इसे क्या होते हैं, सिमेट्रिक। एक एग्जांपल देके बताऊंगा, 2 का 4 से एलिमेंट ऑफ आर है, डिवाइड, ये देखिए 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 कितना, -2, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 2, 4 माइनस 2, ये भी क्या होगा, 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक है। अब अगला क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 2 4 से है, और 4 2 4 एलिमेंट ऑफ आर, और 4 और कोई भी ले लीजिए 6 एलिमेंट ऑफ आर है, तो 2 और 6 भी एलिमेंट ऑफ आर होगा, होगा क्योंकि इसको माइनस करने पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। जब भाई तीनों हैं तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। आया समझ अच्छी तरह से, क्लियर हुआ बिल्कुल। अब देखिए अगले कंसेप्ट चलते हैं, जो इक्विवेलेंस क्लास है। इक्विवेलेंस क्लास में द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ ई क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, और ओ क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स है, आर सबसेट ऑफ जेड सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन। ई के सारे इवन एलिमेंट्स जो है आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, और ऑड एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई भी इवन एलिमेंट ऑड के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। मतलब क्या है, ई और ओ क्या है, डिसजॉइंट है, और जेड इक्वल टू ई, और जब दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, वो इंटीजर है। अब सबसेट ई इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन क्लास। ई का कोई भी सबसेट, सबसेट ई इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 डिनोटेड बाय 0, और O is the equivalence class containing 1 and is denoted by। अब यहाँ पे देखिए क्या कंसेप्ट था, E क्या है, इवन का है, O क्या है, ऑड का है। E इवन का है और O क्या है, ऑड का है। यहाँ पे क्या है, 0 2 4 6 8 ये था। यहाँ पे क्या है, 1 3 5 7 ऐसे, और दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इवन एलिमेंट जो है इवन से रिलेटेड है, और ऑड एलिमेंट ऑड से, और दोनों आपस में दूसरे के रिलेटेड नहीं है, दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। इवन में इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 कंटेन होता है, और ऑड में इक्विवेलेंस क्लास 1 कंटेन होता है। तो ऐसे जो एलिमेंट हो, दो सेट हो जो आपस में डिसजॉइंट हो, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो, और दोनों को अगर मिला दिया जाए, वो क्या होगा, कंप्लीट
सेट हो जाता है तो उससे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। अब जैसे यहाँ पे 0 ये तो इवन का है, 1 ऑड का है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। 0 इवन का है, 2 आर भी इवन का है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। 1 ये ऑड का है, 2 आर प्लस 1 ऑड का है, ये दूसरे से related है। इस तरह से तो अभी बस आपको ये समझना है, इवन और ऑड अलग अलग है, दोनों को जब मिलाएंगे तो इंटीजर के बराबर हो जाएगा। इवन का जो इक्विवेलेंस क्लास है 0 से कंटेन होता है, ऑड का जो इक्विवेलेंस क्लास है 1 से कंटेन होता है। इसका कभी कभी जो होगा सवाल वो मैं बताऊंगा आगे, अभी कंसेप्ट बस इतना। तो ये बहुत इजी वे से मैंने बताया है, और एक बार समझना है तो दोबारा देखिएगा, लेकिन आपको समझ आएगा इसी गारंटी। इस तरह से सारे कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अगर ना समझ आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें, रिपीट करके देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, और नए वीडियो पाने के लिए बेल पे क्लिक जरूर करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू, बाय।